हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इस रूप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो के सीरीज में पढ़ा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि थे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के। देखिए जीएस की क्लास ले रहे हैं आलोक सर और हम ले रहे हैं रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की क्लास। जैसा कि आपको पता है हमारा सेट चल रहा था 3 अप्रैल 2016 का, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। ये कौन सा है? पार्ट 3 है। यानी कि आज सारे के सारे क्वेश्चन हो जाने हैं 3 अप्रैल के। यानी कि ये करीब मेरे ख्याल से 6वां सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक डिटेल ऑब्जर्वेशन मिल चुकी है, एनालिसिस मिल चुकी होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज के जो क्वेश्चन है बच्चे हुए देखते हैं और इसको खत्म करते हैं और अगले दिन देखेंगे किसका 4 अप्रैल का सेट। एक रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन फील होगा। और बताया करें कि आपको कौन सा एक सेपरेट टॉपिक और वीडियो चाहिए जिससे कि हम उस आपको जिसमें प्रॉब्लम हो रही है जो भी टॉपिक पर हम उस पर आपको वीडियो एक सेपरेट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करिए चैनल को जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुंचे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए देखिए हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन लिखा है P मीन्स इंटू A मीन्स प्लस W मीन्स डिवाइड एंड Y मीन्स निगेटिव देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिया हुआ इक्वेशन। ठीक है, एक चीज बता दे, बार बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि P मतलब क्या है, A मतलब क्या है और W मतलब क्या है। आप सीधा क्वेश्चन में लिखा करिए एक बार में, थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए क्या होता है, डायरेक्ट लगाइए जिससे कि स्पीड बूस्ट अप करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है 13, फिर लिखा हुआ है P, तो देखिए हम P को डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, P मतलब इंटू लिखा हुआ है, P3, A का मतलब दिया हुआ प्लस तो यहाँ प्लस लगा दिया 11, Y का मतलब दिया हुआ माइनस तो यहाँ माइनस लगाया 26, फिर से P दिया, P मतलब इंटू तो इंटू लगा देते हैं 6 लगा देते हैं, W का मतलब डिवाइड दिया हुआ है 13 लिख दिया और A का मतलब होता है प्लस लगा दिया और 19। देखिए हमने सीधा एक बार में लिख दिया, ना ही क्वेश्चन लिखा ना ही लिखा नोटेशन लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। तो इस तरह आप भी आदत बनाइए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन बस आपको सही से लिख लेनी है, बाकी तो कुछ रह ही नहीं गया। 13 × 3 = 39 होता है, इसको 39 लिख लीजिए प्लस 11 लिख लीजिए, यहाँ माइनस लगा के इनको देखिए क्या लिखा है 26 × 6 और डिवाइड 13। ये कहने का मतलब था जो ये लाइन पूरी लिखी हुई है। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। 13 दूनी 26 और 6 दूनी 12। देखिए 39 प्लस 11 माइनस 12 प्लस 19 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 39 और 11 कितना हो गया आपका 50 हो गया। 50 में से 12 चले जाएंगे, क्या बच जाएगा 38 बच जाएगा। और 38 में से 19 जोड़ देंगे 20 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा। नहीं एक कम कर दीजिए और 58 से एक कम 57। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, क्या 57 57 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते जी। क्वेश्चन टफ क्वेश्चन में बताएंगे समझाएंगे क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अच्छा है स्टेटमेंट का। ये सब क्वेश्चन करने में मजा आती है, स्टेटमेंट लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं थोड़े से। देखिए क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है हार्ड वर्कर्स आर ऑलवेज हेल्पफुल होपफुल ऑफ रिजल्ट। दो स्टेटमेंट दिए, पहला है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, दूसरा होता है कि जो हार्ड वर्कर्स होते हैं वो होपफुल होते हैं किसके, रिजल्ट, यानी आशा करते हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। चलिए कंक्लूजन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। देयर इज नो शॉर्टकट टू अचीव रिजल्ट एक्सेप्ट हार्ड वर्क। देखिए ऐसा कुछ बोला क्या रिजल्ट हार्ड वर्क से ही रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट में दिया है, कहीं नहीं दिया। हमें दिया है पहले स्टेटमेंट में क्या, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है लेकिन रिजल्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया स्टेट। आपको इमोशन नहीं फील करना कि नहीं देयर इज नो शॉर्टकट टू अचीव रिजल्ट एक्सेप्ट हार्ड वर्क, हमेशा हम लोग पढ़ते आए हैं यही। आपको अपनी राय नहीं देनी है। स्टेटमेंट में क्या ऐसा दिया हुआ है, नहीं बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। स्टेटमेंट दिया हुआ है नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, लेकिन कंक्लूजन क्या किया है, नो शॉर्टकट टू अचीव रिजल्ट। रिजल्ट की तो बात ही नहीं कर रहा है, नो सब्स्टिट्यूट फॉर रिजल्ट ऐसा थोड़ी बोला, नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क बोला है, नो सब्स्टिट्यूट फॉर रिजल्ट नहीं बोला है। तो ऑप्शन जो कंक्लूजन 1 है वो क्या हो जाएगी, इधर लिख देते हैं, उधर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कंक्लूजन 1 है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा स्टेटमेंट के हिसाब से, इमोशन के हिसाब से नहीं। चलिए अगला देखते हैं, हार्ड वर्क इज द सेवरेस्ट वे टू सक्सेस। अब देखिए जो स्टेटमेंट बी कह रहा है हार्ड वर्कर्स आर ऑलवेज होपफुल ऑफ सक्सेस, तो सेम यही चीज है, हार्ड वर्क इज द सेवरेस्ट वे टू सक्सेस। मतलब हार्ड वर्क एक आसान वे है, सेवरेस्ट वे है सक्सेस होने का, सेम वही ऑप्शन बी एक तरह से लगभग वही कह रहा है। तो ऑप्शन बी यानी जो कंक्लूजन 2 है वो एक तरह से सही है स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि इसमें ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आपकी भावनाओं के साथ खेलता है। तो आप अपनी भावना व्यक्त मत करिएगा, स्टेटमेंट में पढ़िएगा। जबकि ऊपर अभी हमने ऊपर का इसमें पूरा कट कर दिया, उसमें लिखा होता है कि आपको
जो इसमें दिया हुआ है वही सत्य मानना है, चाहे वो असत्य हो। ठीक है, तो जो इसमें दिया है बस वही सत्य मानना है, इमोशन आपको नहीं लगाने हैं अपने। तो इसका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 2 सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी देखिए, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ये सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का एक बार फिर से, और बहुत ही इजी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। अच्छा एक चीज इसमें बता दी, ये जो प्लस टाइप दिख रहा है, नहीं प्लस नहीं, ये डिवाइड का साइन है। वो कंप्यूटर में लिखने की एरर हो जाती है कई बार, पेपर में भी आप ध्यान दे लीजिए, गलती मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन से पता भी चल रहा है। क्योंकि अगर प्लस होता और भिन्न का प्लस है तो समझ सकते हैं भिन्न ही आएगी एक, तो ऐसा तो आ नहीं सकता 1 2 4 8। ठीक है, तो ये क्या है, डिवाइड लिखा हुआ। तो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। 7/16 लिखा है, डिवाइड लगा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, 32/28 कर देंगे, 28/32 को। आगे मल्टीप्लाई लगा के 4/8 को क्या कर देंगे, 8/4 कर देंगे। बस अब काट देना है सीधा सीधा, 4 से काटेंगे 8 बार जाएगा, 8 से जाएंगे 2 बार चला जाएगा, 2 से और काट दीजिए, 2 से क्या 4 बार चला गया, 4 से 7 बार जाएगा, 7 से 7, सब कुछ तो कट गया। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर A1। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 इस पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी के आगे दिया हुआ है, तो हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बस यहीं पर तो खेला है 2016 में, ऑप्शन पे ऑप्शन दिए हैं। कई लोग फ्लो में गलती कर देंगे, तो ये गलती आप मत करिएगा, रिपीट होगा जरूर, हमारा विश्वास है ये रिपीट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक बार अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिख गया होगा। चलिए एक बार हम लिखते हैं, जब तक आप सोच लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, लिखा है क्या, 1 2 6 12 36 72 एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत जल्दी इजी क्वेश्चन हम करते हैं डायरेक्ट। 1 का डबल लिखा हुआ है, इंटू 2 किया है, 2 का 3 गुना किया है, इंटू 3 किया है, 6 का डबल लिखा है, इंटू 2 किया है, 12 3 36 होता है, इंटू 3 किया है, 36 दूनी 72, इंटू 2 किया। अब अगला क्या आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 72 का 3 कर देंगे, क्या होगा 7 21 यानी 210, और 2 का यानी 216 आ जाएगा। देखिए 1 2 3 ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन डी अगले पेज पर था, तो ये लीजिए। ऑप्शन डी आपका किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है क्या, 216। और ऑप्शन नंबर डी किसके आगे दिया, ऑप्शन नंबर डी के आगे ही ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, तो हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इजी से क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक है, अगर आप लॉजिक पकड़ लिए तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ फ्लोर ऑफ साइज 72 मीटर टू 90 मीटर, एक फ्लोर है, कमरा है, उसका साइज क्या दिया है, 90 एंड 72। ठीक है, इज टू बी टाइल्ड, इसमें टाइल लगानी, टाइल्स होती है ना घर पे लग रही है आजकल, तो सभी के लग रही है, सब लोग टाइल का जमाना आ गया है। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम साइज ऑफ ईच टाइल, एक टाइल की मैक्सिमम साइज क्या होगी, इफ ओनली स्क्वायर पीसेस ऑफ टाइल्स टू बी यूज्ड। स्क्वायर, देखिए स्क्वायर टाइल यूज करने की पहली कंडीशन दे दिया, और मैक्सिमम साइज यानी बड़ी से बड़ा स्क्वायर साइज ऐसा क्या होगा कि कंप्लीट हो जाए पूरा रूम में, यानी एक्स्ट्रा उसको काटना पीटना ना पड़े। ठीक है, तो मैक्सिमम की जब भी बात कर दी तो एक थोड़ा सा आपका हिंट जाना चाहिए कि एचसीएफ तो नहीं बात कर रहा है, और बस अगर आपका हिंट चला गया आप तुरंत पकड़ लेंगे क्वेश्चन को, एचसीएफ ही बात कर रहा है असल में। तो 90 और 72 का एचसीएफ लेना है। क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है, जो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे वही एचसीएफ होता है। तो बड़ी से बड़ी यहाँ चारों ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, 18 लिखा हुआ है, सबसे बड़ा 18 है ऑप्शन नंबर सी पर। देखिए क्या 18 से 18 पंचे 90, 18 चौको 72 कट गया, यानी 18/18 की टाइल्स अगर लगाएंगे तो क्या होगा, पूरा कमरा कवर हो जाएगा बिना कटपीट किए हुए। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको पकड़ना था क्या कि एचसीएफ का क्वेश्चन ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 18, और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के आगे, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन था। फाइंड द मीडियम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 48। पहला क्वेश्चन आया अभी तक का 6 सेट में हमने देखा फैक्टर का, क्योंकि जब पहली बार कोई क्वेश्चन आता है ना, याद नहीं रहता है कि एक्चुअली फैक्टर होते क्या है। बहुत से लोगों को नहीं याद होगा, हम उम्मीद कर रहे हैं जो वीडियो देखना है फैक्टर होते क्या है। फैक्टर वो होता है जिससे कोई भी, जैसे 48 दिया है, 48 के फैक्टर निकालने हैं तो ऐसी ऐसी डिजिट जो 48 को डिवाइड कर दे, सारी डिजिट इंक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग 48, सारी की सारी। तो चलिए 48 को कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं लिखते हैं एक बार। 1 से 48 डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, देखिए 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, आगे बढ़िए 13 14 15 16 से हो जाएगा, देखिए 15 17 18 आगे नहीं होने वाला, 24 से होगा इसके बाद, और इसके बाद सीधा 48 से होगा। तो ये फैक्टर हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए। अब इसका क्या निकालना है हमें, मीडियन निकालना है, नहीं माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालना हमने आपको सिखाया, अगर 11 होते तो इधर इधर 5 हटाते, बीच वाला हो जाता, लेकिन अब क्या है 10 है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला नहीं पढ़ना है, कैसे निकालते देखिए। 4 इधर से हटाया,
4 इधर से हटाए, बीचों बीच में क्या बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। तो जोड़ दीजिए इसको, 6 + 8 बटे 2, 8 से 14, 14 बटे 2 यानी 7। 7 किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है 7, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह निकालते हैं मीडियन। तो ऑप्शन नंबर डी किस पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए के सामने दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अगर फैक्टर आ गए तो मीडियन निकालना ज़्यादा टफ नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जो कि है डी और जो कि है 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाई सेलिंग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अभी तक का प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे अच्छा क्वेश्चन। बाई सेलिंग 20 चेयर्स a shopkeeper earns a profit equal to the selling price of 4 chair. What is the gain percentage? बोला है 20 चेयर को बेचने पर, 20 कुर्सियों को बेचने पर दुकानदार को 4 कुर्सी के बराबर फायदा होता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, 20 कुर्सियां बेची, 4 कुर्सी के बराबर फायदा हुआ, यानी कि 20 कुर्सी का सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, 16 कुर्सियों के कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ या नहीं होगा। जब 4 कुर्सियों का फायदा हो रहा है उसको 20 कुर्सियां बेचने पर, तो इसका मतलब क्या होगा कि 16 कुर्सी के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी। ये बस थोड़ा सा लॉजिक था। देखिए 20 को जब बेचा तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 चेयर का हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 20 का सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो गया, 16 का कॉस्ट प्राइस। ये बस आपको समझना था। क्यों समझना था कॉस्ट प्राइस की हम क्यों बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि जो भी लॉस, परसेंटेज लॉस या परसेंटेज हानि होती है वो किस पे निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, कॉस्ट प्राइस पर निकाली जाती है, ना कि सेलिंग प्राइस पर निकाली जाती है। तो हमको सेलिंग कॉस्ट प्राइस जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। एक बार ये मिल गया तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्या होता है परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लाभ क्या होता है, लाभ यानी कि 4 बटे क्रय मूल्य यानी कि 16 गुणे 100, खत्म। 4 चौको 16, 25% आ गया, 25% का प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस पर कर दिए होते अगर ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 4 बटे 20 कर दिए होते, फिर 100 कर दिए होते, तो कितना आ जाता, 5, और ये क्या आ जाता, 20% आ जाता। यहीं से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। ये गलती नहीं करनी थी आपको, इसलिए हमने बोला थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा, 25%। क्या निकालना था आपको, कॉस्ट प्राइस निकालना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो थोड़ा एक बार 1 मिनट के लिए रिवाइंड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है सेट का, देखते हैं, मूव करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। सेट बना लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं। इसके 2-3 क्वेश्चन है, सारे कर लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 3 गोले दिए हुए हैं, बनाते हैं जल्दी से। हर बार तो ट्रायंगल रेक्टेंगल बनता था, आज बड़े दिन बाद गोला बनाया, सेट को प्रॉपर सेट बनाया है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये है न्यूज़पेपर, NP लिख देते हैं। ये है नॉवेल, N। ये है मैगजीन, M लिख देते हैं। अंदर लिखा हुआ है नॉवल मैगजीन, आप देख रहे होंगे, हमने बाहर लिख दिया। अब देखिए 200, 150, 450, 40 लिखिए एक तरफ से, 200, 150, 450 एंड 40। अच्छा हम हिंदी मीडियम के हैं, थोड़ा हिंदी बोलते हैं इसलिए ज़्यादा। हमारी जो स्कूलिंग रही है वो हिंदी मीडियम रही है, बाकी उसका हमने बीटेक और एमटेक किया, वो तो ऑब्वियसली इंग्लिश में होगा। 90 हो गया और ये 150 हो गया, इतने डिजिट दी हुई है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या क्या है। द रेशियो ऑफ पीपुल who read both magazine and novel, मैगजीन एंड नॉवेल दोनों कितने, 90 हो गए। टू द दोज who read only न्यूज़पेपर, ओनली न्यूज़पेपर 200, 90 बटे 200, कितना इजी पूछा गया, 9 काटा, 9 बटे 20 आंसर, 9 बटे 20 किस ऑप्शन पर दिया हुआ है, अरे तीनों पर नहीं, चौथे पे होगा, देखते हैं। अरे कहाँ गए ऑप्शन, अच्छा चौथा ऑप्शन ही दिया है। चौथा ऑप्शन एक्चुअली अगले पेज पर था तो हमने हटा दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही था, जिसमें दिया हुआ था 9 बटे 20। 3 ही ऑप्शन यहाँ पर लिखे, चौथे ऑप्शन पर था, वो अगले सेपरेट पेज पर था तो हमने क्वेश्चन में नहीं लगाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीपुल हु रीड नॉवेल्स एंड दोज हु रीड न्यूज़पेपर। अब ये क्वेश्चन देखिए अच्छा हो गया, हु रीड नॉवेल्स, ओनली नॉवेल्स नहीं बोला है, ओनली नॉवेल्स बोला होता तो हम 350 लिखते, लिखा है who reads novel यानी कंप्लीट, टू द who read newspaper यानी कि कंप्लीट, और इनका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो चलिए निकालते हैं डिफरेंस, नॉवेल और न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले नॉवेल लिख लेते हैं। देखिए ऐड मत करिए, लिखिए जिससे काट देंगे जल्दी जल्दी। 350, 150, 450, 90, ये हो गए नॉवेल वाले। माइनस करना है क्या, न्यूज़पेपर वाले। न्यूज़पेपर को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 200, 150 प्लस 450 प्लस 40, ये हो गया, ये सारा न्यूज़पेपर हो गया, ये सारा नॉवेल हो गया। अब इनको माइनस करना, डिफरेंस पूछा है तो देखिए ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया,
अब देखिए 350, 90 यानी कितना, इधर से माइनस कर लीजिए, 350 में 200 चले गए कितना, 150 बच गया, और 90 में 40 चले गए 50 बच गया, यानी कितना हो गया, 200 लोग आ गए, डिफरेंस आ गया 200। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है 200। ये था सिंपल, दोनों को माइनस करना था। हाँ एक चीज ध्यान रखना था, नॉवेल और न्यूज़पेपर में बोला था, ना कि ओनली नॉवेल और ओनली न्यूज़पेपर, फर्क है दोनों में। ओनली बोलेगा तब हम सिर्फ ओनली की बात करेंगे, अभी तक ओनली नहीं बोला तो पूरे की बात करेंगे, पूरे सर्किल की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ पीपुल हु रीड्स ओनली मैगजीन, देखिए अब ओनली की बात कर दिया, तो ओनली मैगजीन, ये था मैगजीन का सेक्शन 150, और टू द दोज हु रीड्स ऑल थ्री मतलब क्या, ये तीनों का सेक्शन होता है, आपको पता होगा, नॉर्मली जल्दी से हो जाता है, ठीक है। तो 150 और 450 का रेशियो यानी कि 1:3 आ गया, तो सिंपल है 1:3। कौन से ऑप्शन पर दिया हुआ है, देखिए 1:3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है क्या 1:3, और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के आगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे सेट से, तीनों ईजी थे, आपने देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग का क्वेश्चन, और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन कोडिंग का, पढ़िए आप एक बार जब तक हम इसको डस्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, हाउ इज टेबल रिटन इन द कोड लैंग्वेज वेयर कॉस्टली डाइनिंग टेबल इज रिटन एज ANOPCP एंड कैन नॉट बाई टेबल इज रिटन एज ESANDQ। क्या हमें लिखने की जरूरत है इस क्वेश्चन को, हमें नहीं लगता लिखने की जरूरत है। क्यों, टेबल पूछा है और कॉस्टली डाइनिंग टेबल, कैन नॉट बाई टेबल में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेबल ही कॉमन है। तो भाई कोडिंग में भी देख लो कॉमन क्या है, कोडिंग में देखा जाए तो एन और नीचे भी एन, तो दोनों में टेबल कॉमन है, दोनों में एन कॉमन है, तो टेबल की कोडिंग क्या हो गई, एन हो गई, और ऑप्शन नंबर डी पर दी हुई है एन। इजी सी कोडिंग, इसीलिए हमने बोला क्या लिखने की जरूरत है। अच्छा एक चीज और बता दें, कोडिंग क्वेश्चन आप लिखा मत करिए। मान लीजिए ये इसमें 3 ऑप्शन दिए, जैसे आपको पता है रेड इज ब्लू का लिख देता है ABC, इस तरह लिख देगा, आप लिखा मत करिए हर चीज को, लिखेंगे टाइम वेस्ट होता है, पेपर में टाइम बहुत कम होता है, आपको पता है सिर्फ पेपर क्या है, टाइमिंग का खेल है, क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से लिखा मत करिए ज्यादा, हर चीज कोशिश करिए कम से कम लिखने की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा करेंगे, पूरा इसको सॉल्व से थोड़ा ही तो है ही, इसमें है क्या है, क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो कॉसिक मतलब क्या होता है, साइन होता है, यहीं पर डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर लिखा है, तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, यानी कॉट स्क्वायर ए की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है कॉट स्क्वायर है, और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के आगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती वो पर्सनल मैसेज करे, उसको पर्सनल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी जाएगी, बट यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन डिग्रीज ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ 7 साइड। देखिए एक बार फिर से अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आपने बहुत छोटे में ये चीज पढ़ी होगी, इस वजह से फार्मूला भूल चुका होगा, और इन चीजों को आप स्पेशल नोट्स बना के रखा करिए इन फार्मूलों की, जिससे कि आपको ना भूले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल निकालना है, तो एक बार फार्मूला आपको बता देते हैं, ये होता है n-2 इंटू 180, ये होता है इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फार्मूला। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, आपको पता है। ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती है, तो यहाँ पर 3 रख के देख लीजिए, 3 - 1 3 - 2 गुणे 180, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 गुणे 180 यानी 180 आ गया, देखिए सही हो गया। चतुर्भुज की बात की जाए तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, आपको पता है, रख के देख लीजिए, इक्वल टू 4 रख लीजिए, कितना आ जाएगा 4 - 2 नहीं 2 का 180 गुणा करेंगे क्या आ गया 360 आ गया, हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए इसमें अब लगाइए 7 साइड पॉलीगन दिया है, एन की वैल्यू सेम रखनी है, 7 - 2 इंटू 180 यानी 5 आ गया, और 80 आ गया, 18 × 5 = 90 यानी 900 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। 900 डिग्री किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया, और ऑप्शन नंबर डी भी डी के सामने ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। तो देखिए ये फार्मूला आप स्पेशल नोट बना लीजिए। ये क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, शायद मेरे ख्याल से 8th 9th में ही फार्मूला आ जाता है। उसके बाद से जब क्वेश्चन इसके कम पूछे जाते हैं तो वो फार्मूला आपके दिमाग से वाइप आउट हो जाता है। देखिए हर चीज प्रैक्टिस का खेल है, जब ये क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं तो बनी बात है वो फार्मूला मिस हो जाएगा आपके दिमाग, आपकी गलती नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो ही जाता है, ठीक है। तो इनके आप स्पेशल नोट्स बना लीजिए ऐसे फार्मूलों की, क्योंकि इतने छोटे क्वेश्चन मिस करना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन कल हमने एक कराया है इलेक्शन पर, इलेक्शन का कल ही क्वेश्चन था, इसी सेट पर आए हुए थे, यानी कि 2 क्वेश्चन सेम टाइप के, अच्छी बात है आपके लिए। अ फादर डिवाइडेड हिज वेल्थ एमंग 3 सन्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5।
3 बेटों पर अपनी जो जायदाद है उसको इस रेशियो पर बांटता है, होगा उसकी मर्जी जितना रेशियो दे रहा है। आफ्टर सेटिंग असाइड 1/3 फॉर हिज वाइफ, अच्छा 1/3 उसने पहले अपनी वाइफ के लिए निकाल दिया है, उसके बाद जो बच रहा है ना 2/3 उस पर ये हिस्से लगाए गए हैं, 1/3 पूरे पर नहीं लगाए गए, तो 2/3 के ये हिस्से, ठीक है। इफ द फर्स्ट सन गेट 48,000 व्हाट द फादर्स टोटल वेल्थ, बोला है पहला बेटा कितना पाता है, 48,000 रुपए पाता है, तो टोटल फादर की वेल्थ कितनी रही होगी। मान लिया फादर की वेल्थ रही होगी x, उसमें 2/3 का हिस्सा लगने वाला है क्योंकि 1/3 तो गया वाइफ के पास, 2/3 का हिस्सा लगेगा। उस 2/3 में 2/10, 10 कैसे बोला, देखिए 5 3 8 2 10, तो पहले बेटे के हिस्से में कितना आएगा, 2/10 वह हिस्सा ही तो आएगा। दूसरे वाले की बात करें 3/10, इसकी बात करें तो 5/10, तो पहले बेटे के हिस्से में कितना है 2/10, ये बन गई हमारी इक्वेशन। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, टोटल वेल्थ का पहले 2/3 और उसका 2/10, ये कितना आ रहा है 48,000 दिया हुआ है। बस यही इक्वेशन बनानी थी, यही हमने कल इलेक्शन पर इक्वेशन बनाई थी। एक बार इक्वेशन बन गई फिर खत्म है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, आपको दूर से दिख रहा है कुछ नहीं बचा हुआ है। 4 है, 2 दूनी 4, 4 से काटिए कितने बार चला जाएगा, 12 चौक 48, यानी 12,000 हो गया। और 12,000 इसमें एक जीरो यहाँ लग जाएगा, यानी कि 12,000 से 1,20,000 बन जाएगा, और ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3,60,000 रुपए आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है क्या, 3,60,000 रुपए उसकी क्या होगी, टोटल वेल्थ हो जाएगी। क्रॉस चेक करना है आपको, क्रॉस चेक कर लीजिएगा वैसे ये सब मत करिए करिए पेपर में, बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंस से खेला करिए। अच्छा यही चीज, एक चीज और बता दें, यहाँ पर हमने जब बात कर ली कॉन्फिडेंस की, आप लोग ट्रिक्स पढ़ते हैं, मैथ की ट्रिक्स बहुत टीचर पढ़े, पूरे यूट्यूब में टीचर, हमने आज तक भी ट्रिक नहीं पढ़ाई, एक चीज हमने, ठीक है, तो ट्रिक हमें पसंद भी नहीं है क्योंकि मैथ में, भले ही हम मैथ के टीचर हों। देखिए ट्रिक में होता क्या है, आप ट्रिक्स पढ़ लेते हैं, हमने क्वेश्चन करा है, आपको मजा आ गई, धन्य बात है, अच्छा लगा और आपको लगा बहुत अच्छी ट्रिक है, बट आपका कॉन्फिडेंस पक्का लूज हो जाएगा जब आप पेपर दे रहे होंगे और आपको ट्रिक लगा, आंसर भी सही हो जाएगा, फिर भी आप कंफ्यूज रहोगे यार ये सही आया कि नहीं आया, क्यों, क्योंकि वो ट्रिक से आपने लगाया है। बेसिक मेथड से चलिए, भरोसा रखिए, बेसिक मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। ज्यादा ट्रिक जो टीचर आपको ट्रिक बताया करे उनके चक्कर में मत पड़िए, पर्सनल एक एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी, आपका यूट्यूब आपका नेट। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और हमारा आज का पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्या क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। लॉस एट 15% ऑन अ ड्रेस इज 225, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। अरे इजी क्वेश्चन है, समझने की बात है। बोला है एक ड्रेस में 15% घाटा होने का मतलब है 225 रुपए का घाटा हुआ, कुल मिला के ये बोला है। अब अगर आप इस चीज को समझ गए, ये लैंग्वेज हमने क्या बोला, एक ड्रेस में 15% घाटा होने का मतलब है 225 रुपए का घाटा हुआ, तो कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा। कितना इजी था, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। 15% घाटा होता है तो 225, चलिए इसका हम 5% निकाल, यानी 1/3 कर देते, 5 निकल आएगा ना। 5% की अगर बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड किया, यहाँ 3 से डिवाइड कर लिए, 75 125, 75 का 3 गुना होता है 225, यानी 5% क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यानी कि 10% कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी जब 10% का घाटा होगा तो 150, यानी कि 100% की बात करें, कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। एक जीरो और लगा दीजिए, खत्म क्वेश्चन। यही कॉस्ट प्राइस पूछा था, 1500। इस तरह से इस प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लगाई कि लॉजिक से, एक्स वाई मानेंगे तो मानते रह जाएंगे, लॉजिक से कह दीजिए, साफ दिख रहा होगा। 15% का घाटा होता है 225, यानी कि 5% निकालिए क्योंकि कैलकुलेशन को 10% पहुंचाना तो कुल मिला के 10 से 100 बनाना आसान होता है, क्योंकि 15 से भी आप 100 बना सकते थे, लेकिन 10 बनाइए तो ईजी है। यानी जब 10% घाटा होता है, भाई किस पर घाटा हो, कॉस्ट प्राइस पर घाटा ना होगा। जब 1500 की ड्रेस रही होगी और इसमें 10% का घाटा लगेगा तभी ना 150 का घाटा आएगा। 1500 की ड्रेस रही होगी, 15% का घाटा होगा तभी ना 225 आएगा, ये कहने का मतलब है। तो सिंपल सा था, कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, 1500 रुपए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बहुत जल्द आएंगे, जिससे कि आपका थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये बहुत इजी था, अगर लॉजिक से जाएंगे इसी तरह आप क्वेश्चन किए जाएंगे, जिससे कि मजा आएगी आपको, मतलब कि लगाने के मेथड में एक परिवर्तन आएगा, एक्स वाई नहीं मानेंगे कुछ भी, तो आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, रेशियो वाइज सीखेंगे। तो ये था हमारा कौन सा 3 अप्रैल का पूरा सेट कंप्लीट होता है। पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 3 अप्रैल के। 28 मार्च से आई थिंक हमने शुरू किया लगाना, 28, 29, 30
1, 2 सारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा अगला वीडियो होगा 4 अप्रैल का। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया करे आपको तो वीडियो को लाइक किया करे, चैनल को सब्सक्राइब किया करे और दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर किया करे, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।